कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हवाओं से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हवाओं से गुजर जाएंगे। और मुझे भी खुशी है कि मैं जो करना चाहता था, राजनीति में आने का जो मेरा मकसद था, वो यही था कि जब मैं राहुल जी से 2018 में मिला तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं जिस दुनिया में हूँ वहाँ लोकप्रियता है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन राहुल जी से मिलने के बाद लगा कि मैं जिन मुद्दों पर बात करता हूँ, जिन मुद्दों पर शायरी करता हूँ, नज़्में पढ़ता हूँ, जिन मुद्दों को उठाता हूँ, उनका हल तो सियासत से ही निकलना है। जब राहुल जी ने ये बात कही तो उसी एक मुलाकात में मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, और फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। और सवा दो साल, 2.5 साल में मुझे खुशी है कि मैं पार्टी के उस भरोसे को जीतने में कामयाब रहा जिसे जीतने में कई दशक लग जाते हैं। तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी मानूंगा, और शायद मेरे लिए आवाम का जो प्यार है उसे पार्टी ने महसूस भी किया। इससे ये लगता है कि पार्टी जो है वो आवाम की मंशा को समझने लगी है, समझती है, और आवाम की बात के हिसाब से चलना चाहती है, और ये बहुत शुभ संकेत है। देखिए, पहली बात तो जो पद मुझे मिला है वो बहुत बड़ा और बहुत जिम्मेदारी भरा पद, लेकिन मैं देश को ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का विभाग नहीं है। कांग्रेस के अंदर सिर्फ मुसलमानों का विभाग नहीं है, उसमें सरदार भाई भी हैं, उसमें ईसाई भाई भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें पारसी भी हैं। सारे अल्पसंख्यक मिल करके कांग्रेस पार्टी ने एक विभाग बनाया कि ये विभाग इन अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुनेगा, नई लीडरशिप सामने लाएगा। अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं इस विभाग में तमाम जो माइनॉरिटी की तमाम जो कम्युनिटीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाऊं, पहली चीज, उनको मैं फ्रंट पे लाऊं, उनकी लीडरशिप डेवलप करूं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बड़ी आबादी है अकलियतों में मुसलमानों की, जो भी वजह रही, रीजनल पार्टियों का उभार हो या कुछ प्रोपेगेंडा रहा हो, वो छोटी छोटी चीज़ों में बटे, जिस कांग्रेस ने उन्हें हमेशा तरजीह दी, अपना समझा, उससे भी उनका थोड़ा बहुत दुराव हुआ। मुझे लगता है कि लुटियन से बाहर, जो लुटियन की पॉलिटिक्स है उससे बाहर इस विभाग को जमीन पे जाने की जरूरत है, जमीन से निकाल करके लीडरशिप लाने की जरूरत है। अकलियतों में तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं, तमाम ऐसे टैलेंट हैं जो जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनके अंदर बहुत हुनर है, सियासत कूट कूट के उनमें भरी है, और जिनका लाभ हो सकता है पार्टी को। तो मैं सबसे पहला काम ये कर रहा हूँ कि जैसे थोड़ा कोविड खत्म हो रहा है, मैं स्टेट निकलना शुरू करूंगा। कई प्रदेश ऐसे मुझे मिले जहां तक आज तक कभी कोई माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन नहीं पहुंचा। मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास होगा, सबसे पहली कोशिश होगी कि मैं उन स्टेट्स में जाऊं, उन सूबों में जाऊं, कार्यकर्ताओं से मिलूं, उनसे पूछूं कि समस्या क्या है, आखिर क्यों अकलियत जो है वो धीरे धीरे दूर होती चली गई। फिर कांग्रेस के साथ खड़े हो, क्योंकि तुम कांग्रेस के साथ खड़े होगे तो देश के साथ खड़े हो। ये जो एक एहसास है ये हमें जगाना पड़ेगा। इस कोविड काल में, पिछले 1.5 साल में राहुल जी ने जो विजन दिखाया, जो देश को संदेशा दिया है, उसको भी देश ने कबूल किया कि एक एक सलाह राहुल गांधी जी की मानना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी। 2 दिन ट्रोल आर्मी लगाते हैं और तीसरे दिन जो है उस पर ऑर्डर पास कर देते हैं कि हाँ, राहुल जी ने जो कहा था हमने वो मान लिया। तो दरअसल मान तो सिर्फ राहुल जी की ही रही है, ये सरकार भी। अब हमें ये बताना है, हमें सही से प्रचारित करना है, हमें जनता के बीच में जाना है, और एक एक आदमी को एहसास दिलाना है कि कांग्रेस की असली जान आप है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चलती है, कांग्रेस एआईसीसी में बैठने वाले महज नेताओं से नहीं चलती है। कांग्रेस जमीन पर, सुदूर अंचल में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो गांव-गांव में कार्यकर्ता है, जिसके बाप दादा कांग्रेस के झंडे को आज भी ढो रहे हैं, अपने कंधों पे उसका भार लेकर चल रहे हैं, उनसे बनती है कांग्रेस। मैं उसी के बीच में जाऊंगा। नेहरू जी कहते थे ना कि मेरी राख को भारत भर में फैला देना ताकि मैं देश में मिल जाऊं। तो दरअसल कांग्रेस जो है वो भारत भर में मिली हुई पार्टी है। मुझे वहीं से एक एक चुटकी मिट्टी उठानी है, लोगों के बीच में जाना है, उनके एहसास जगाने हैं, और फिर से कम मेरा जो विभाग है उसे बहुत अच्छे से खड़ा करना है। और मैंने अपने लिए 2-3 साल का एक टारगेट सेट किया है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा इन 2-3 सालों में, और मेरी कोशिश रहेगी कि 2024 में इस देश को इस तानाशाही वाली सरकार से निजात दिला सकें और कांग्रेस की सरकार बनवा सकें।